सिद्धिर्भि एष सुरासुरमणु सिन्धवन्दिदं दोदगादिकं मलम् प्रणमामि वड्ढमाणं तीर्थं धम्मस्कातारं शेषे पुण्यतीर्थयरि ससौवसिद्धे विशुद्ध सा भावे समणे अणानदंसण चरित तव वीर्यायारे ते सौवे समगम समगम पतेगमेव पतेगम वन्दामि अवट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते किच्चारिहन्ताळं सिद्धाळं तहिणमो गणहराळम् अज्जावैवगाळं साहूळं चैव सौवेसिं तेसिं विशुद्धदंसं प्राणपहाणासमं समासिज्य ओवसंपयामि सम्मं जतोणिवाण संपत्ति। प्रवचन सार परमागम चरणानुयोग चूलिका महाधिकार गाथा 236 पृष्ठ 461। आगम पुव्वादिट्ठि न भवति जस्सेह संयमो तस् णत्थीदि भवति भणदि सूक्तम् असंजदोहोदि किद समणो। थोड़ा सा इस गाथा पर दो एक बिंदु हैं जिन पर थोड़ा विचार करना है, बाकी चर्चा इस पर अपनी बड़ी ही प्रसन्न चित्त से हो चुकी है। शब्दार्थ लें। आगम पुव्वा दिट्ठी जस ईहणा हवदी, जिसके यह माने इस प्रकरण में जो प्रकरण चल रहा है उसके अनुसार आगम पूर्वक दृष्टि नहीं होती है, तस्य संयमो नत्थि, उसके संयम नहीं। इदि भणदि सुत्तम, ऐसा सूत्र कहते हैं। असंजदो, और जो संयम ही नहीं जिसके है असंयत है, वह समण कैसे हो सकता है। ये तो सामान्य शब्दार्थ है सरल। हमें इसके कुछ बिंदुओं पर हम चर्चा कर चुके। एक बात कल जो हमने शुरू की थी उसको थोड़ा स्पष्ट करना बाकी था, वो कर दूं। भव धातु और अथ, इन दोनों में अंतर क्या होता है तकनीक। यहाँ क्या अंतर है वो बता दिया था हमने कि एक तो कैसा है जनरलाइजेशन है और एक पर्सनलाइजेशन है, ये बता दिया। मैं जनरल पूछता हूँ कि कहीं भी होता है और है, ये है जो है ये व्यक्ति स्वयं जब तक नहीं जुड़े जब तक नहीं कह सकता। और होता है वो कही बात, सुनी बात, किसी से जानी बात, उसके आधार पर भी कहा जा सकता है। हम जनरल तो ऐसे ही होता है। आज हम बहुत सी बातों में ऐसा कहते हैं कि भाई सामान्य तौर पे तो ऐसा ही होता है या कायदे से तो ऐसे ही होना चाहिए। वो चीजें अलग हो ना, वो आपके हाथ की बात नहीं है, उसमें आप इन्वॉल्व नहीं, ठीक है ना। लेकिन जो है उसमें आप इन्वॉल्व हो, जो आप कंफर्म कर सकते हो वही है और नहीं है, दोनों कंफर्मेशन का उत्तर है, ठीक है। लेकिन होता है या नहीं होता है, ये कंफर्मेशन का उत्तर है। ये नीतिगत बात है, समझ गए ना। ये दो अंतर इसके जानना। इसलिए कभी भी ण भवति और णत्थि, इन दोनों का एक समान अर्थ हो ही नहीं सकता, ठीक है। ये चर्चा अपन ने विस्तार से कल की थी। सुत्तम की चर्चा भी अपन कर चुके। आखिरी जो सेंटेंस था असंजदो समणो किद होदी, अब देखिए इसमें वापस अत्थि नहीं है, होदी है, समझ रहे हैं। असंयत जीव, वह संयम रहित जीव, वह समण कैसे हो सकता है। थोड़ा सा विचार करें। इसमें दो तीन पक्ष हैं, मैं हर पक्ष पर विचार करूंगा। सबसे पहले एक सामान्य से सामान्य पक्ष लेता हूं। जो संयम रहित है,
क्या वह समण हो सकता है? नहीं। सामान्य कहना बहुत आसान, लेकिन संयम रहित माने क्या? यदि हम स्थूल इंद्रिय संयम प्राणी संयम भी ले, और वो स्थूल इंद्रिय संयम प्राणी संयम भी जिसके नहीं देखा जाता है आज, वो अपने आप को कितने ही जय जयकार बुलवाएं, कितने ही ऊंचे कमलासन पे बैठे, कितने ही उनके फॉलोअर्स तालियां बजाने वाले हों, जय जयकार लगाने वाले हों, पर कुंद कुंद ये बात क्लियर कहते हैं कि जिसे संयम भाव नहीं है वो समण नहीं हो सकता। अरे समण तो दूर, वो श्रवण भी नहीं हो सकता। समझ में आया ना? जिसे स्थूल इंद्रिय संयम प्राणी संयम का भाव नहीं है, जो ऊपर देख के चल लेते हैं, चलते समय बोल लेते हैं, रात को बोल लेते हैं, समझ में है ना? परिग्रह के उपकरणों का प्रयोग कर लेते हैं, मोबाइल का, लैपटॉप का, पता नहीं और क्या क्या, समझ में है ना? ग्रस्तों की वसतिकाओं में रुकते हैं, इत्यादि अनेक प्रकार के जो असंयम के कार्य करते हैं। आपको बता दूं, ग्रस्तों के पलंग पे बैठना उनके ब्रह्मचर्य महाव्रत का अतिचार ही नहीं, अनाचार तक कहा गया। अज्ञान में बैठ जाएं तब तो अतिचार है। जैसे मैं एक दृष्टांत देता हूं, सरल, बहुत सरल। कोई मुनिराज किसी मंदिर में धर्मशाला में रुके, एक संघ और आ गया। अब मंदिर में उतने पाटे नहीं थे, धर्मशाला में उतने पाटे नहीं थे, तो अब समाज के लोगों ने माली को एक पाटा दे रखा था सोने के लिए। वो अपने परिवार के साथ सोता था। चल तू कुछ दिन जमीन पे सो ले, महाराज जी आए उनको निकाल। अब यदि जैसे और पाटे थे, वो भी मंदिर का ही पाटा था कायदे से, तो दे दिया था उसको। लेकिन जिस पे ग्रस्त व्यक्ति सोने का काम कर ले, अब वो उनको लाके रख दिया, बताया किसी ने नहीं, तो अन्य लोगों के पाटे थे, ऐसी देख के यदि वो उस पर बैठ गए तो वहां तक तो कहलाएगा अतिचार। क्यों? आपको जानना चाहिए था, समझ में है ना? पता करना चाहिए था। और यदि पता चल जाए कि ये माली मालिन इसको उपयोग करते थे और फिर भी बैठे रह जाएं, उसको उपयोग कर लें, तो अनाचार में चला जाए। उसके लिए प्रायश्चित है। समझ गए? आप असंयत हो गए, आपने संयम की मर्यादा का उल्लंघन कर दिया। ऐसे आप कितनी चीजों का विचार करेंगे जो परिग्रह के कार्य हैं, निर्माण आदि कार्य हैं, चाहे भवन बनना हो, चाहे मंदिर बनना हो, जो कोई भी कार्य है, इन कार्यों में कृत से, कारित से, अनुमोदना से, किसी भी रूप से जुड़ना, लगना, उसके लिए प्रेरणा करना। ये देखिए, जब चाहे मंदिर बन रहा हो, मुद्दा ये नहीं है आप कोई धर्मशाला या गेस्ट हाउस नहीं बनवा रहे थे, जो भी बनवा रहे थे, हमें उससे ऐतराज नहीं, लेकिन पॉइंट समझने की कोशिश कीजिए। जब भी कोई निर्माण कार्य होगा तो ये तय है कि उसमें कितनी सावधानी रख लो, हिंसा होगी होगी और होगी। नाम नहीं बताऊंगा, हमारा ये कोई संकुल बन रहा था, उसके कर्ता धर्ता जो थे, उनके भाव ऐसे थे कि भाई हम तो पूरा छने पानी से बनवाएंगे। लेकिन जब शुरुआत की तो 2-4 दिन किसी तरह खींचतान के निभाया। अब वो कहते पानी से तराई करना, वो छान छान के कैसे करें, जो मिलाना वो इतनी लेबर काम कर रही, मशीनों में डलना कैसे करें। आखिरकार परेशान होके उन्होंने अपने बैक स्टेप कर लिए, भैया तुम्हें जो करना सो। मतलब एक जब पानी छानने का आप विवेक पूरा नहीं कर सकते, जबकि उसमें कुछ नहीं, छन्नी लगा के छानना था, कोई जीवाणु नहीं कर रहे थे, उतना भी नहीं कर सके। ये निर्माण कार्य की विडंबना है। तो जिसमें कितने ही लेबर, कितने ही काम करेंगे, कितने ही मजदूर कुछ काम करेंगे, कौन कौन का आप पहचानने जाओगे। मैं एक छोटी सी बात बताऊं आपको। हमारे यहाँ मंदिर में पूजन सामग्री जो चढ़ती है,
हमें समस्या होती, हम दें किसको? क्योंकि मंदिर में हमारे माली नहीं, पुजारी नहीं, तो हम स्वयं करते हैं सारा कुछ, समझ रहे ना? अब दें किसको? तो किसी को देने के पहले हम उससे आध घंटे बात करते, जानते क्या खाते हो, क्या पीते हो, कैसे रहते हो, कहाँ रहते हो, आस पड़ोस की संगत क्या है, नाते तुम्हारा खान पान कैसा है। कहीं ऐसा ना हो कि हमने वो सामग्री दी और उसने उसमें कोई नॉनवेज या कोई गलत तरीके से उपयोग कर ली, तो भैया मंदिर यद्यपि वो निर्माल्य है, ध्यान रखना, यद्यपि निर्माल्य है नवीन जी, उसके बावजूद इतना विवेक रखना। चढ़ाई तो जिनेंद्र देव के लिए सामने गई है ना, उनके पूजन में प्रयोग की गई है, वो उसका इतना विवेक रखना कि कोई सेवन भी करे तो सात्विक शाकाहारी विधि से करे। हम तो यहां तक भी कह देते भैया इसमें लहसुन प्याज ऐसी चीजें मत ही प्रयोग करना, और चीजें तो दूर, समझ गए? इतना जानने के बाद किसी को देते हैं, नहीं तो डर लगता है हम किसको दे रहे, परेशानी समझ रहे? तो जब आप यदि मुनि पद पे हैं और इतने असंयमों के कार्य में जुड़ेंगे जिसमें पानी छन्ने का ठिकाना नहीं, जो शिल्पी बना रहे वो क्या पत्थर डिजाइने बना रहे, कारीगर कौन है कोई पता नहीं चलता, क्या खाते पीते हैं पता नहीं चलता, क्या आचार विचार संस्कार हैं पता नहीं चलता, और उन सब के आप कर्ता धर्ता नियोजक संयोजक आशीर्वाद कुछ भी करें, किसी में भी आप असंयत हैं, आप संयम नहीं है। असंयम के कार्य में जो जुड़ गया वो असंयमी है, वो संयमी नहीं है। और जब संयमी नहीं है तो वो समण नहीं हो सकता, समण तो दूर श्रमण भी नहीं हो सकता। उसके 28 मूल गुणों में से कोई मूल गुण निर्तिचार नहीं है, निर्दोष नहीं है। समझ गए ना? ये आज का वर्तमान पक्ष है। इस पंक्ति का वर्तमान में संदर्भ लेना बहुत जरूरी। आज कहीं वास्तु के नाम पर, कहीं शिल्प के नाम पर, कहीं जीर्णोद्धार के नाम पर, कितने बहानों से, कहीं समाज सेवा के नाम पर लोगों का भला हो। यहां तक विडंबना हो गई, एक सज्जन मेरे से बोले कि एक जगह एक महाराज जी को अपने विहार का रिकॉर्ड बनवाना था। ये सज्जन बोले, बहुत द्रवित होके बोले, यद्यपि वो मुनिराज के अन्य जो जैसे भी हैं उनके भी वो बहुत भक्त थे, वो मुमुक्षु बिल्कुल नहीं थे, और वो आके मेरे से द्रवित होके बोले कि साहब इतना दुख हुआ मुझे, खाली विहार के कार्यक्रम में महाराज जी ने जो प्रेरणाएं दी, वो लोग महाराज जी के भक्त हैं भावुक होके, अकेले विहार के कार्यक्रम में 2 करोड़ रुपए खर्च हो, इतना बड़ा जुलूस, इतने बैंड बाजे, इतनी बसें बुलाई, इतने जगह के लोग बुलाए, उनके रुकने की, सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह का विहार का कार्यक्रम करवाया, उस शुरुआत के जुलूस में 2 करोड़ रुपए खर्च हो। कहते इतने में क्या क्या नहीं हो सकता था। लिए किसने? बैंड वालों ने, घोड़ी वालों ने, बग्गी वालों ने। ये एक दिगंबर मुनिराज अपरिग्रही, उन्हें गमन की भी मर्यादा कही, 4 लोग से ज्यादा नहीं हो, कितनी मर्यादा से चलना, एक पंक्ति में 2 लोग से ज्यादा नहीं चले, नहीं तो पीछे आने वाला ट्रैफिक कोई मार दे, कुछ इतनी सावधानियां बताई, किसी से बात करते हुए नहीं चलना। यदि आप जरा सी मर्यादा का उल्लंघन करते हो, संयम का उल्लंघन करते हो, तो आप असंयत हो, आप श्रमण कहलाने के अधिकारी भी नहीं। ये कुंद आचार्य देव का आदेश है। और अभी आप यदि विचार करेंगे तो क्या क्या नहीं चलता है। उस लिहाज से मैं किसी को सर्टिफिकेट नहीं दे रहा, वो तो आप अपना खुद लीजिए। कुंद सर्टिफिकेट तो कुंद ने दे दिया कि यदि आपके असंयम के पोषण के भाव हैं, दूसरा असंयम करता है उसके समर्थन के भाव हैं, या उन कार्यों में खुद जुड़ते हो, तो जो असंयम के कार्य में लगा है वो स्वयं असंयम है, असंयत है। और असंयत कभी भी श्रवण भी नहीं हो सकता, श्रवण तो बहुत दूर की बात है। यहां जो चर्चा है वो तो बहुत ऊंची बात है, लेकिन यदि इस पंक्ति का अलग से अर्थ भी किया जाए तो भी
जिसके 28 मूल गुण के निर्दोष पालन का भाव नहीं है, सावधानी और विवेक नहीं है, जो आगम की मर्यादा में रह करके अपना संयमाचरण नहीं करता है, वो श्रमण भी नहीं कहा जा सकता है। उसे श्रमण कहलाने का अधिकार नहीं। ये कुंद आचार्य का निर्देश है, 2 टूक निर्देश, जिसमें कोई इफेंट बट नहीं लगाया जा सकता। अब लोग कहें कि साहब क्या कहते हो आप ऐसा, अरे हम किसी के ऊपर कह नहीं रहे, किसी का नाम नहीं लेना, किसी का संकेत नहीं करना, आप अपना विचार करो। हमें तो कुंद आचार्य देव ने क्या कहा उसका अर्थ कर रहे हैं। यदि वो दोष आप में है तो आप विचार करो, सुधरो, और नहीं है तो बहुत बढ़िया भैया, हम किसी को सर्टिफिकेट नहीं दे रहे। हमारा काम प्रमाण पत्र बांटना नहीं, हमारा काम तो आचार्य के वचनों का अर्थ बताना है, मर्म बताना है, क्या उनका आदेश है। जो आप अरे साहब वो तो प्राकृत है, कभी भाषा के नाम पे, कभी पुराने के नाम पे, जो आप बच के रहते हो ना, उससे बचो मत। बचने से काम नहीं चलेगा, उसको आपको समझना पड़ेगा और स्वीकार करना पड़ेगा। हमारे पास कई ऐसे वीडियो फोटो आते हैं जिनमें घृत मिथ्यात्व के केंद्रों में जा रहे, उन कार्यों में लग रहे, ग्रस्तों के लिए जाप कर रहे, ग्रस्तों के लिए। ये सब कार्य आपने गृहस्थी का विचार भी किया तो आप असंयमी हो गए। एक जगह मैं शादी में गया, वहां पर कहते साहब फला महाराज जी का आशीर्वाद आया है हमारे बच्चे की शादी के लिए, हम पढ़ के सुना रहे। ये भगवान ब्रह्मचर्य महाव्रत 8-10 सहस्र विद शील धर चिद ब्रह्म में नित रम रहे, ये मुनि धर्म का स्वरूप है। 18,000 प्रकार के शीलों में ये तो बिल्कुल ही अनाचार है। पर विवाहकरण, दूसरे के विवाह कराने की प्रेरणा भी देना, आशीर्वाद भी देना, सहमति भी देना, ये ब्रह्मचर्य महाव्रत का उल्लंघन है। लोगों को इतना विवेक नहीं रहा आजकल, प्रतिमा में छूट जाता है अनुमति क्या, समझ गए ना। जो इसके बारे में आप चर्चा नहीं कर सकते। अरे आशीर्वाद देना तो बहुत दूर, कोई ये कहे कि देखो महाराज हमने तो अपने बच्चे की बिल्कुल इतनी अच्छे ढंग से शादी की, दिल में ही शादी की थी, कि तुम्हें इन सब पचड़ों में पड़ने की जरूरत ही नहीं। क्या हो क्या ना हो, ग्रस्तों के कार्यों में तुम्हें प्रपंच करने की जरूरत नहीं, उपयोग लगाने की जरूरत। असंयम के कार्य में यदि लगोगे तो आपके असंयम का ही दोष लगेगा। और असंयम का भाव जिसके मन में आ गया, असंयमियों से जुड़ने का भाव जिसके मन में आ गया, उनके कार्यों में प्रपंचों में उलझने का भाव जिसके मन में आ गया, वो स्वयं असंयमी है। समझ गए ना। और असंयमी जो है वो श्रवण भी नहीं हो सकता, श्रवण तो होना बहुत दूर की बात है। ठीक है, ये तो हुआ प्राइमरी लेवल का अर्थ। लेकिन आज ये बड़ा जरूरी है, स्पष्ट होना जरूरी है कि कुंद नहीं तो आप कहें अकेले वो उस लेवल का अर्थ करते जाएं श्रेणी आरोहण का, तो समस्या ये है कि फिर कहेंगे वो नहीं महाराज ने कुंद ने कब कहा, क्या संयम, वो तो असंयम माना, वो तो परिहार विशुद्धि सूक्ष्म संपरा, वो तो पंचम काल में होता ही नहीं है, तो बाकी जो हम कर रहे हैं वो सब ठीक है। ऐसा अनर्थ नहीं ले लिया जाए, इसलिए आज का ये विषय मुझे स्पष्ट करना पड़ा। समझ गए। इस बारे में बाकायदा मेरे पास फोन आए, लोगों ने कहा, तो फिर मुझे ये बात अलग से लेना पड़ी कि हाँ इसका ये अर्थ क्लियर है। कुंद ये स्पष्ट मानते हैं कि असंयम का स्वयं चर्या करना, संयम विरुद्ध, और असंयम के कार्यों में कृतकार्य अनुमोदना से जुड़ना किसी भी रूप से, समझ गए, वो सभी क्या है, असंयम है। घबराना मत, अभी और जो बताऊंगा ना तो उसमें तो बहुत आपको घबराहट हो सकती है। एक बात बताओ, पूजा करना किसका कार्य है, गृहस्थों का कि साधुओं का? गृहस्थों। देव पूजा गुरु पास्ती ये आवश्यक कर्म किसके हैं? गृहस्थों के। और मुनिराज की आवश्यक क्या है? सामायिक, वंदना, जो भी है स्तुति, प्रतिक्रमण, प्रायश्चित, वो सब तो है।
लेकिन उनमें कभी भी पूजा करना, अर्घ चढ़ाना, ये उनके कार्य नहीं। न चढ़ाना न चढ़वाना, समझ गए? तो जितने पूजा कार्यों में इनमें जो, अरे खुद पढ़ते हैं, खुद बोल के शांति धारा कराते हैं, खुद बोल के अर्घ चढ़वाते हैं, विधान कराते हैं, कहते भैया घबराओ मत, मैं बड़ी जिम्मेवारी और जिनवाणी की गंभीरता से कह रहा हूं, इन विधानों में, पूजनों में, इनमें भी आचार्य निमंत्रण जैसे शब्द होते, समझ गए ना? वो आचार्य माने विधानाचार्य, प्रतिष्ठाचार्य है, वो गृहस्थ है, वो साधु नहीं है। उस शब्द का आपने गलत अर्थ समझ लिया। होने को तो हमारे यहां जो प्रोफेसर होते हैं उनको भी संस्कृत में आचार्य कहते हैं, समझ गए? हमारे नाम के आगे भी यूनिवर्सिटी में आचार्य लगा हुआ। अरे हम जिन विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं मास्टर्स वाले, उनको भी आचार्य की डिग्री मिलती, वो भी आचार्य। तो भैया ये बड़े खतरनाक हो जाएगा ऐसे। कौन किस अर्थ में है वहीं पकड़ना पड़ेगा, कहीं का कहीं न जोड़ो। जो एक आचार्य डिग्री वाला जो आचार्य है वो जन मुनि संघ का आचार्य नहीं है साहब, वहां लिखा तो था। अरे भैया उसमें वही गृहस्थ आएगा, वो एक विद्यार्थी है, वो मुनि संघ का आचार्य नहीं है साहब। वहां लिखा था कि आचार्य को बैठना, तो मैं तो जाके बैठ गया। अंतर अनर्थ मत करो, सही अर्थ समझने की कोशिश करो। एक शब्द कई अर्थों में कई जगह प्रयोग होता है, आपको विवेक से लेना। वो विधानाचार्य प्रतिष्ठाचार्य के लिए आचार्य कहा गया, वहां आचार्य माने साधु के लिए नहीं कहा गया, समझ गए? सूर्य मंत्र के लिए लड़ते हैं साहब, वो उसके बिना। अरे आप विडंबना करता हूं, कई हमारे ऐसे खास लोग हैं जो ये कहते हैं कि साहब हम इस मंदिर में दर्शन करने नहीं जाएंगे क्योंकि यहां सूर्य मंत्र किसी मुनिराज ने नहीं दिया। अरे भाई पूरे प्रतिष्ठा शास्त्र में कहीं मुनिराज को सूर्य मंत्र देने का निर्देश नहीं, पूरे प्रतिष्ठा शास्त्र में कहीं। हाँ आचार्य शब्द है, लेकिन उस आचार्य का नाम प्रतिष्ठाचार्य है। क्यों? उसमें आचार्य प्रतिष्ठा भी होती। उसमें कहा गया वह श्वेत सात्विक वस्त्र पहने, तो क्या मुनिराज वस्त्र पहनते हैं? वह सात्विक भोजन करे, तो मुनिराज भोजन करते हैं कि उनके आहार होता है? आप ही बताओ, समझ गए ना? ये सब चीजें उसमें, उसको वह नहा धोकर ही आए, तो मुनिराज क्या स्नान व्रत होता है कि स्नान व्रत होता है? सारी चीजें उसमें जो प्रतिष्ठा शास्त्र में आचार्य का लक्षण जो दिया गया है वो उसमें मिलता ही नहीं है। जिस आचार्य का निमंत्रण किया जाता है प्रतिष्ठा के लिए, वो तो गृहस्थ होता है, भले ही ब्रह्मचारी हो, बाय द वे देशवृत्ति तक हो, लेकिन इससे ऊपर नहीं होता है, ये गारंटी। समझ गए ना? ये हम समझ नहीं पा रहे आज तक। सिर्फ शब्द को पकड़ के लड़ाई करना शुरू कर देते हैं, देखो साहब वहां लिखा है और ये आचार्य को ही करना चाहिए। अरे भैया यदि ऐसे ही है तो तुम तो साधु हो, तुम कैसे सूर्य मंत्र दे रहे? फिर तो आचार्य को बुलाओ, उसमें लिखा ना, आप कहते आचार्य को, तो आचार्य को बुलाओ। साधु कैसे दे रहे? उपाध्याय कैसे दे रहे? अरे किसी को नहीं है उसमें। आचार्य का अर्थ सिर्फ और सिर्फ प्रतिष्ठाचार्य, समझ गए? क्यों? क्योंकि मुनिराज बुलाए हुए आते ही नहीं है। उनको क्या कहा गया? अतिथि। गृहस्थ अतिथि संविभाग व्रती होता है। यदि आपका आना तय है तो आप अतिथि नहीं हो, साधु ही नहीं हो। आप किसी के बुलाए नहीं जा सकते, निमंत्रण किए नहीं जा सकते, ना भोजन करने और ना समाज के कार्यक्रम। ये सब आजकल शुरू हो गई चीजें। इतने लोग बुलाने आए, उन्होंने नारियल, ये कुछ नहीं होता। ये नारियल चढ़ाने नाम की कोई विधि, अरे आप यूं तो पूरा अर्घ चढ़ाइए सच्चे मुनिराज को, उसका निषेध नहीं है, लेकिन जो निमंत्रण के नाम पे नारियल चढ़ाना, हमने न्योता दे दिया, ये न्योता नहीं होता है मुनिराजों का। ना न्योते हुए मुनिराज आते हैं। जो निमंत्रण पे आ जाए वो मुनिराज नहीं हो सकता। वो गृहस्थ होंगे, वो मुनि पद पे नहीं हो सकते। ये हमारा अविवेक है, हमें समझना पड़ेगा।
कि जैन दर्शन में महान पद है, बहुत परम पूज्य पद है, लोकोत्तर जैसा पद है, उस पद की गरिमा और मर्यादा हमें पहचानना। समझ गए? ये असंयम के कार्य आपको शोभा नहीं देते, ये ग्रस्तों के कार्य आपको शोभा नहीं देते हैं, ये पूजा पाठ पढ़ाना, धारा कराना, अर्घ चढ़वाना, ये आपको शोभा नहीं देते, ये आपका कार्य नहीं है। इसमें आप कृतकार्य अनुमोदना से नहीं जुड़ सकते। आपका कार्य है ध्यान और अध्ययन, बहुत हो तो धर्मोपदेश, बस। इसके अलावा बोलना, दखल देना, ये आपका कार्य नहीं है। फिर भी यदि आप प्रवृत्त होते हैं तो मैं तो कुछ नहीं हूं, कोई हूं नहीं बोलने वाला, लेकिन कुंद कुंदाचार्य के वचनों को याद रखिए कि ये कार्य असंयम का कार्य है, और जो असंयम के कार्य में लगा है वो कभी श्रवण नहीं हो सकता। दैट्स ऑल। समझ गए? जो असंयम के कार्य में लगा है वो श्रवण नहीं हो सकता। ये आचार्य कुंद कुंद देव का स्पष्ट निर्देश है। समझे ना? ये कोई कही उसनी बात नहीं है, ये फाइनल जजमेंट है कि असंजदो होदि किद समणो, जो संयम से रहित है वह श्रवण कैसे हो सकता। ठीक है ना? अपनी चर्चा कहां थी? जो संयम से रहते वो श्रवण नहीं हो सकता। ये चर्चा का लेवल जरूर ऊंचा था, अलग था, लेकिन इसका ये अर्थ भी है। आचार्य ने बड़ा बैलेंस करके शब्दों का प्रयोग किया ताकि कोई बचने की कोशिश ना कर सके। समझ गए? आगे भी आज मैंने पहली बार करीब आगे की 10-12 गाथाएं देखी। मैं नॉर्मली नहीं देखता हूं। क्यों? मैं डिस्टर्ब नहीं होना चाहता। जो अपना रिदम चल रहा है उसमें चलते रहो। क्यों? क्योंकि हम भगवान की वाणी, कुंद कुंद की वाणी के विरुद्ध तो बोल नहीं रहे। हमारा अभिप्राय कोई निजी मान्यता घुसाने का है नहीं, और उसका जब लगातार पोषण चल रहा है, आज तक 236 गाथा में कहीं विरोध नहीं आया, कुछ नहीं आने वाला, हमें पूरा विश्वास है। तो मैं डिस्टर्ब नहीं होना चाहता। मैं चाहता हूं उसी गाथा पर चिंतन करूं। आज मैंने पढ़ा आगे तक, तो उन्होंने कई बातें ऐसी समझाई हैं कि जो वर्तमान देश काल वातावरण पर भी लागू होती हैं और जो वहां के वातावरण में समोषण में उस पर भी लागू होती है। समझ में? तो वो चीजें अपन आगे चर्चा करेंगे। अब अपन इसकी चर्चा करते हैं। असंजदो होदि किद समणो, असंयत व्यक्ति क्या श्रवण हो सकता है या समण हो सकता है? तो देखो, अब थोड़ी सी इसमें गहराई। जो अपन ने बात बताई वो तो है ही। असंयत माने जिससे सूक्ष्म सांप्राय, जो परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म सांप्राय और यथाख्यात, इन संयम की मार्ग में, इसके पुरुषार्थ में जो नहीं लगा है वो समण नहीं हो सकता। श्रवण तो हो सकता है पर समण नहीं हो सकता। लेकिन असंयत का अर्थ और भी कुछ हो सकता है क्या? ये तो प्रकरण का अर्थ है, वो अपन ने कर लिया। एक और अर्थ है, यदि आपने मन को, वचन को और काय को, तीनों को मर्यादित करके अपने स्वरूप की तीनों जगह से उपयोग को समेट के अपने स्वरूप की ओर नहीं ले जा रहे, तो आप समण नहीं हो सकते। जैसे आप कहीं बाहर जाते हैं, विपिन जी आप आते हैं कई बार दिल्ली या और कहीं मीटिंगों में 2-4 दिन के लिए, तो जिस गेस्ट हाउस में या होटल में जिस रूम में रुकते हैं, तो उसमें कुछ सामान तो आपका बाथरूम में रखा जाता है जो वहां से संबंधित है, कुछ अलमारी में रखा जाता है, और कुछ आप जहां पलंग पर लेटते हैं उसके अड़ोस पड़ोस में रखा रहता है। होता है कि नहीं होता? 3 जगह फैला। तो जिस दिन जाना होता है उस दिन आप किसी एक जगह से समेटते हैं कि तीनों जगह से समेटते हैं? समझ गए? तीनों जगह से समेटते हैं, उसको समेट के वापस अपने उसी सूटकेस में डालते हैं जो आपको साथ लेके जाओ। ये क्या है? ये है असंयम से संयम की ओर बढ़ने का तरीका। इसका मतलब क्या हुआ? ध्यान देना, मैं बहुत गहरी बात बताने वाला हूं, कोई सामान्य बात नहीं कर रहा। एक गाथा बाद आचार्य देव ने वही बात कही, इसलिए कह रहा हूं। असंयम क्या है? जो मन, वचन
और काय की, भले ही वो 28 मूल गुण वाली हो, उन चेष्टाओं में आपका उपयोग निश्चिंत होके विचरण करे। विपिन जी समझे कुछ मैं क्या कह रहा हूं? नहीं आया ना? दोबारा बोलता हूं, 3 बार बोलूंगा, चिंता नहीं करूंगा, लेकिन क्लियर नहीं करूंगा, इतने ही शब्द बोलूंगा, देखता हूं मैं कौन कौन पकड़ता। मन, वचन और काया के द्वारा यह हमारा उपयोग सिर्फ 28 मूल गुणों में, इधर उधर गंदे गलत कामों में नहीं कह रहा हूं, 28 मूल गुणों के कार्यों में निश्चिंत होकर विचरण करे। वह क्या है? श्रवण, चुप बोलो, आप समझ ही नहीं पा रहे मैं कहां बोल रहा हूं, क्या पूछ रहा हूं। फिर से बोल रहा हूं, अपना प्रकरण क्या है? असंजदो होदि कित समो। तो असंयत माने क्या? मैं ये बात बता रहा हूं। उपयोग को आप जब कपड़े लेके जाते हो तो काय में लेके जाते हो? सूटकेस में कि ऐसे ही फैला के? सब एक में भर के लेके जाते हो, चाहे वो बाथरूम की हो चीजें, और चाहे बेड की हो, और चाहे अलमारी की हो, सब एक में भर के ले जाते ना, ले जाते। वहां जाके आप 3 में फैला दी निश्चिंत। ऐसे फैला होता है रूम जैसे यहीं रहने वाले हो परमानेंट, निश्चिंत। क्यों होता कि नहीं होता है विपिन जी? लेकिन जिस वो प्रवृत्ति क्या है आपकी? वो आप पर के क्षेत्र में आपने कुछ समय के लिए पेमेंट किया है, चाहे गवर्नमेंट ने किया हो, किसी ने किया हो, वो थोड़े समय की व्यवस्था है। उसमें जो आप अपनापन मान के हाथ पैर पसार के लेटते हो, सामान फैला के निश्चिंत होते हो, वो है असंयम। और ज्यों ही आपको सुध आती है कि अरे आज तो जाना है शाम को, जाना शाम को है, लेकिन सुबह नहाने के पहले सारा सामान पैक होने लगता। क्यों? दिन भर काम पे रहना है, पर उठा के निकलना है। कई बार तो हमारे जैसे विपिन जी जैसे मेरे जैसे लोग क्या करते हैं, भैया सुबह ही खाली की होटल, कहीं कुछ करना है नहीं, दिन भर अपने यूनिवर्सिटी में काम करेंगे, वहीं से एयरपोर्ट चले जाएंगे। क्यों भाई साहब? होता है ऐसा कई बार कि नहीं होता? वहीं मीटिंग हॉल में एक साइड सूटकेस रख देंगे। अभी से संभाल लिया, वह असंयम का अभाव अभी से संयमित कर लिया। क्यों? यदि शाम के लिए छोड़ोगे तो कुछ ना कुछ छूटेगा, और कुछ छूट गया तो वो गड़बड़ है, फैलाना ही नहीं। समझ गए? ये तो बहुत स्थूल दृष्टांत है। अपना सिद्धांत क्या चल रहा? मन से, वचन से, काया से 28 मूल गुणों के पालन में, मैं कोई दुराचार करना, अनाचार करना, अतिचार करना इसकी बात नहीं कर रहा हूं। 28 मूल गुणों के पालन में जो उपयोग निश्चिंत होके प्रवृत्ति कर रहा था नवीन जी, वो उपयोग क्या है? वो उपयोग असंयम है, और उसे समेटना, अपने स्वरूप में वापस मर्यादित करना, उसका नाम संयम। 238वीं गाथा में तिगुत्ती जुत्तो, 3 गुप्तियों से संयम होता है। संयम हो 3 गुप्तियों से, ये बात है। इसलिए कई बार मैं आगे का देखता हूं। क्यों? क्योंकि जो चर्चा अभी अपन कर रहे हैं उस चर्चा के लिए समर्थन आगे से मिलता है। वो जो आज हमारे प्रश्न है उसका उत्तर आचार्य देव अगली का वो पढ़ लिया था। आपका प्रश्न क्या है? कायदे से इनकी उत्थानिका में वो चीज आना चाहिए, जो चर्चा अपनी चल रही ना, ये उत्थानिका में आना चाहिए वहां, तो उसके उत्तर में वो गाथा है। जब ये चर्चा करेंगे कि असंयत व्यक्ति श्रवण नहीं हो सकता, यह श्रवण नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता महाराज? कहते हैं ये मुनि धर्म काय के लिए है, थोड़ी सब्र करना सीखो।
ज्यादा नहीं उत्तेजित हो। ये मुनि धर्म काय के लिए है? कर्म का क्षय करने के लिए है, मोक्ष जाने के लिए है, या टाइम पास करने के लिए? यदि ये कर्म क्षय के लिए है तो तिगुत्ति जुत्तो एव कम्मम खवेदी, खवेदी कम्माणी, खवेदी कम्मंसा, कर्म के जो अंश बचे हुए हैं, देखो कितना बड़ा अंतर पड़ रहा है। 38वीं गाथा तक पहुंचेंगे नवीन जी आप। यहां जो कम्माणी शब्द का प्रयोग करते हैं पहले, वहां कम्मंसा शब्द का प्रयोग है। नहीं है तो निकालो, अभी दिख जाएगा, थोड़ा पता तो चले मैं सही कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं। एक कम्मम ही दिया है, आगे शब्द है कम्मंसा भी आगे है कि कम्मम खवेदी, कितने में? भव सह सहस्र कोटि, लाखों भवों में, लाखों भवों में जितने कर्मों का क्षय कर पाए उतना 3 गुप्ती में, कितने? उच्छ्वास में तीर्ण, निश्वास मात्र, सांस लेते हैं निश्वास छोड़ते हैं, इतने समय में 3 गुप्तियों के द्वारा मुनिराज उतने कर्मों का क्षय कर लेते हैं। इसका मतलब है मोक्ष मार्ग या मुनि धर्म काय के लिए है? कर्मों का क्षय करने के लिए। तुमने मुनि दीक्षा क्यों ली थी? कर्मों का क्षय करने के लिए। तो तुम्हारे लिए जो तुम 28 मूल गुणों में प्रवृत्ति कर रहे हो, इससे पुण्य का बंध है, इससे कर्म का क्षय नहीं। पॉइंट समझे? इससे क्या है? पुण्य कर्म का बंध है, लेकिन कर्म का क्षय नहीं है। आप पुण्य और पाप में भेद नहीं कर सकते। कर्म चाहे पुण्य हो चाहे पाप हो। पाप आप नहीं करते, हम मानते हैं, लेकिन पुण्य बांधना ये भी आपके लिए गौरव की बात नहीं है। आपने ये जो पिच्छी कमंडलू लिया ना, ये दिगंबर मुद्रा अंगीकार की है। ये मुद्रा आपने कर्मों के क्षय के लिए की है, किसी प्रकार के कर्मों की चॉइस करने के लिए नहीं की है कि पुण्य तो बंध जाए और पाप ना बने। और ध्यान रखना, पुण्य के कारण जितना पाप बनता है, उतना पाप के उदय में उतना पाप नहीं बनता। जितना अधिक पुण्य का उदय, उतनी अधिक संपत्ति, उतना वैभव विलास, नौकर चाकर। सच बताओ, आप छान के पानी पी पाओगे? अभी लेटेस्ट बात है, कुछ दिन पहले ही पता चला, एक बहुत बड़े अरबपति, स्वयं अपने आप में सज्जन धर्मात्मा, कहते बेटा एक दिन रसोइये को किसी बात पर डांट दिया, वो गलती की होगी, डांट दिया, उसको खुंदक आई, तो वो जो छना पानी पीते थे उनको अनछना तो दे ही रहा, उसमें थूक के दे रहा, उनका अपना रसोइया। अचानक किचन में पहुंच गए, देखा, पीछे से देख लिया। उस दिन के बाद कान पकड़ के प्रतिज्ञा की, अब अपने हाथ से ही छान के पानी पीऊंगा, इनके हाथ का लूंगा ही नहीं। डिफरेंस समझ रहे आप क्या अंतर पड़ता है? ये पुण्य के उदय का खेल है। ये यदि वही गरीब होते तो आप तो अपने हाथ ही से छान के पी रहे होते, कौन था देने वाला? आप सोच रहे हैं कि हम छना पानी पी रहे हैं और आप पी क्या रहे थे? समझे? ये इतनी विडंबनाएं क्यों होती हैं कि आपके पुण्य का उदय था। तो जितना जो पुण्य बनता है ना, ये उदय काल में, विपाक काल में, ये अधिक पाप बंध का कारण बनता है। जबकि पाप का उदय हो तो जीव संभल के चलता है, डर के चलता है। समझ गए ना? इसलिए आचार्य देव ने यहां तक कहा, तम्हा ता पुण्य ममणा होदू, ऐसा पुण्य मुझे नहीं हो, मुझे मंजूर। क्या? पुण्य का बंध मुझे नहीं हो, यह मंजूर है। इसलिए 28 मूल गुणों में उपयोग की प्रवृत्ति होना, इससे पुण्य बंधता है, कर्म का क्षय नहीं होता है। कर्म का क्षय कब होता है? कि जब मन से, वचन से, काया से 3 द्वार हैं, 3 दरवाजे खुले, तीनों दरवाजे भेड़ लेते हैं, बंद कर लेते हैं, और उपयोग को अपने स्वरूप में समेट के मर्यादित कर देते हैं,
तब 3 गुप्तियों से युक्त होने पर लाखों भाव में, करोड़ों भाव में जितने कर्म का वो क्षय होता है, उतना एक निश्वास मात्र में कर्म का क्षय हो सकता है। इसका मतलब क्या हुआ? असंयम क्या हुआ? कि यदि हम कहें हिम्मत कर सको सुनने की, पचाने की, तो उपयोग अपने स्वरूप को, ज्ञायक भगवान आत्मा को छोड़कर यदि वह कहीं भी घूमे, कहीं भी विचरण करे, मन के द्वारा, वचन के द्वारा, काय के द्वारा, यदि उसमें चंचलता आती है, वह पर में विचरण करता है स्वरूप को छोड़कर, तो वह सभी असंयम है। अब समझ में आ रहा? जब गुरुदेव ने कहा, तो किसी और ने है कि पर वस्तु में विचरण करने वाली बुद्धि व्यवचारणी है, ये जो वाक्य था ना, याद आ रहा आप कुछ? रूपल बहन, अब समझ में आ रहा क्यों कहा था? कितना सटीक था वो वाक्य। अरे किस लेवल के लोगों के लिए बात कर रहे हैं? सड़क चलते लोगों के लिए बात नहीं कर रहे। सड़क चलते हुआ सामने देख के चल, तू ड्राइविंग कर रहा, तू तो सामने देख के चल, उसके लिए वही उत्तर है। लेकिन जिन्होंने ये संयम के उपकरण चिन्ह ले लिए हैं पिच्छी कमंडलू हाथ में, तो इसका मतलब है हम ये मान के चलते हैं संसारी जीव कि आप तो मोक्ष मार्ग के पथिक हो, संसार मार्ग के नहीं हो। आप कर्म क्षय करने के लिए चले हो, कर्म बांधने के लिए नहीं चले। समझ गए ना? तो उपयोग का अपने स्वरूप से बाहर भटकना ये अपराध है, ये असंयम है, उसे श्रमण नहीं कह सकते। 28 मूल गुणों में प्रवृत्ति हो, श्रमण तो कह सकते हैं, लेकिन समण नहीं कह सकते। तो भगवान फिर समण कैसे बने? जो हम क्षण भर के लिए अनुभव कराते वो तो ठीक है, कहते छेदोप स्थापना चारित्र भी समण पने की शुरुआत नहीं है, वह श्रमण पने की पराकाष्ठा तो है। ध्यान देना, शब्द क्या दे रहा हूं, वह श्रमण पने की पराकाष्ठा तो है, हाई लेवल तो है, लेकिन वह समण पने की शुरुआत नहीं है। तो कहते कहां से होती है? कि जब आप श्रेणी आरोहण के लिए तत्पर होते हैं, उतने पात्र बनते हैं, वो योग्यता प्रकट करते हैं। वो योग्यता क्या है? परिहार विशुद्धि चारित्र। जब आप परिहार विशुद्धि संयम में पहुंचते हैं, तब आप समण की पात्रता प्रकट करते हैं। जब सूक्ष्म संप्राय में पहुंच जाते हैं, तो आप प्रॉपरली समण होते हैं। और जब आप यथाख्यात में पहुंचते हैं, तो दुनिया को समण दिखते। क्या? समण की तैयारी करना, समण के लिए पात्रता प्रकट करना, शुरुआत है वो समण पड़ेगी। सूक्ष्म संप्राय वो समण होना है। क्यों? सूक्ष्म संप्राय संयम पूर्ण होते होते वह क्या हो जाता है? वह वास्तव में मोह और क्षोभ से रहित हो जाता है। सूक्ष्म संप्राय संयम कहने को तो 10 गुण स्थान, 10वें गुण स्थान के अंत में, लेकिन उसकी जो रिजल्ट दिखता है वो 12वें गुण स्थान में दिखता है। 11वां तो उसके होता नहीं है चपक श्रेणी वाले की, तो 12वें गुण स्थान में दिखता है। समझ गया ना? इसलिए उसको वहां तक लिया। और तीसरे नंबर पे क्या आएगा? कि दुनिया को नजर कब आएगा? कि जब अनंत मुद्रा प्रकट होती है, अनंतपना प्रकट होता है, तब दुनिया को नजर आता है कि हाँ, इन्हें वास्तव में संयम हुआ है, ये समण बने हैं, समभावी हुए हैं। ये तब समझ में आता है। अब 3 लेवल समझे कि नहीं समझे? इन 3 लेवलों को पहचानना है। इसलिए कहा कि जो असंयत है, यानी 3 संयम जो कहे, उनमें से पहले संयम की भी शुरुआत जिसने नहीं की जीवन में, वो कौन है? असंयत है। और जब तक जीव असंयत है, तब तक वह समण हो सकता नहीं। ये बात किसने कही? कौन से ग्रंथ में लिखी? कि किसी ग्रंथ में नहीं लिखी? किसी ग्रंथ में नहीं लिखी। तो किसने कही? ये साक्षात तीर्थंकर परमात्मा ने दिव्य ध्वनि में कही। इति भणति सुत्तम, यह बात सूत्र में कही गई है।
समझे कि नहीं? सोचिए, ये दिव्य ध्वनि का संदेश लाके दे रहे हैं भगवान कुंदकुंदाचार्य देव। ये दिव्य ध्वनि का संदेश है कि जब तक आप सूक्ष्म से वो परिहार विशुद्धि संयम के मार्ग पे नहीं बढ़ते हैं, श्रेणी आरोहण की पात्रता प्रकट नहीं करते हैं, सातिशय प्रमुख गुण स्थान की ओर नहीं बढ़ते हैं, तब तक आप समण नहीं है, श्रमण है। एक परीक्षार्थी मेहनत करता है और जब वह टॉप होके आईएएस बन जाता है, अब वो आईएएस है, अब वो परीक्षार्थी नहीं। और उसके पहले जो मेहनत कर रहा था वो कौन? वो परीक्षार्थी। अब उसके लगता है हाँ मैं कुछ हूं। तो ऐसे ही जब इस परीक्षा के परिश्रम के, ये परिश्रम किसके लिए था? इस भूमिका को पाने के लिए था। कोई 4 बार जैसे दे सकता, 4 बार वो मेहनत करे और चारों बार फेल होके आ जाए तो काय का बेकार है, उसको कोई मानता है? देखो ध्यान रखना, यदि कोई बीए फेल हो जाए तो उसका उतना अपमान नहीं होता। क्यों? अरे और जिंदगी भर बीए देता रहे, कोई यूनिवर्सिटी नहीं रोकती। आप 10 बार फेल हो जाओ बीए में, इधर नहीं हो, दूसरी यूनिवर्सिटी में फॉर्म भर दो, आपके लिए चांस है। लेकिन आईएएस में 4 चांस होते हैं, 4 बार दे सकता। यदि चारों बार में नहीं निकल पाया, आपके हिसाब से तो पास था, नहीं आया समझ। आईएएस वगैरह में या जो हायर रैंक्स होती हैं, इनमें पास होने के थर्मामीटर ही अलग होते हैं। इनमें पासिंग मार्क से पास कोई नहीं होता, परसेंटेज से पास कोई नहीं होता। उन्हें यदि एक बैच से 200 आईएएस लेना है तो जो ऊपर से टॉप 200 होंगे बस उनको लेंगे, परसेंटेज का कोई मतलब नहीं। यदि 99 से 100 इतने में 200 हो गए तो 99 वाला भी फेल, फिर वो आईपीएस में होगा। तो पता चला 97 से 99 में भी 200 हो गए तो आईपीएस 200 हो गए, तो फिर उसके बाद में 90 से 95 तक वो 200 आईआरएस चुनेंगे और आईआरएस के बाद दुकान का शटर डाउन हो जाता है, माने 90% में फेल। 90% में फेल। अब डिफरेंस समझ रहे? और यदि 4 बार फेल हो गए तो आप जीवन भर के लिए कभी ये कहोगे भी नहीं शर्म के मारे कि मैंने यूपीएससी का एग्जाम दिया था। बीए का तो कह लोगे, लेकिन इसका नहीं कहोगे। इसका मतलब क्या है? ये बात क्यों छेड़ रहा हूं? ये बड़ा जिम्मेवारी का कार्य है। क्यों? इसमें क्लिक करते ही जो स्थिति प्रकट होती है उसमें श्रम से सम की भूमिका में पहुंच जाते हो। छात्र से, आवेदक से आईएएस की भूमिका में पहुंच जाते हो। कितना बड़ा अंतर है। आपका रोम रोम, आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका एटीट्यूड वो एकदम बदल जाता है। भले ही आप कहीं के कलेक्टर नहीं बन गए अभी, लेकिन आईएएस में सिलेक्ट हो चुके हैं तो आपका व्यक्तित्व ही बदल गया, भूमिका बदल गई। ऐसे ही अभी ट्रेनिंग होना बाकी है, सब कुछ बाकी है, लेकिन उसके बाद ऐसे ही जिसने श्रेणी के मार्ग पे बढ़ गया, उसकी पात्रता प्रकट कर ली, अब कुछ नहीं बाकी नहीं है। उसका एटीट्यूड बदल जाता है, उसकी भूमिका बदल जाती है, बिल्कुल वो समण हो जाता है। और उसके पहले जो मेहनत करता है वो श्रवण होता है। ये मेहनत की सार्थकता कायम है। मेहनत की सार्थकता 28 मूल गुणों के पालन में नहीं है। ये तो चलो निभा लेते, एडजस्ट कर लेते। जैसे वो आईएएस कर रहा है, परीक्षा यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, तो खाना तो वो भी खाता, सोता तो वो भी है, नहाता वो भी है, छोटे मोटे काम वो भी करता है, हर चीज को अपने ढंग से डिजाइन करता है। कितना सा समय देना, कैसा 5 मिनट में नहा लेंगे, 5 मिनट में रोटी खा लेंगे, बाकी अधिक से अधिक पढ़ेंगे। मतलब समझिए क्या कह रहा हूं। जितनी भी समितियां हैं, जो कुछ भी पालन करना, वो 5 मिनट वाला शॉर्टेस्ट, कम से कम समय देना, बाकी समय अपनी तय। असली श्रम क्या है? अभी तक हमने आपको बताया कि 28 मूल गुणों का पालन वो श्रम है। जी नहीं, अब मैं उससे ऊपर की बात कर रहा हूं।
कि इसको किसी तरह निभा करके अंतर में साथी से प्रमुक्त संयत की ओर बढ़ने की कोशिश करना, उपयोग को एकाग्र करने की कोशिश करना। जब तक कोशिशें हैं तब तक श्रम है, और कोशिश जब कामयाबी में बदलती है तो उसका नाम सम है। कोशिश करने वाला श्रमण है और कामयाब होने वाला समण। अब अंतर ख्याल में आए, यहां बात समण की। असंजत कैसे? जिसका उपयोग अभी मन से, वचन से, काया से, कहीं भी किसी भी निमित्त से यदि अपने स्वरूप से बाहर है तो वो असंयत है, और जो असंयत है वो समण नहीं हो सकता। उपयोग ही बाहर नहीं जा, ये गहराई है इसकी। ये जो मैंने कहा था ना कि अभी इसमें कुछ और बाकी है जो मुझे बताना है, वो चर्चा आज कर। आप जरा विचार तो करिए, शुरुआत कहां से की थी, करना पड़ी मुझे। क्यों? लोग बाग प्रश्न करके पूछ रहे थे, फोन कर करके पूछा, अरे साहब ऐसा होता है, उस बारे में आपने कुछ नहीं बताया। भैया हम इनका समर्थन नहीं कर रहे। कहते आपने तो कह दिया कि पंचम काल में तो अब ये 3 संयम होते ही नहीं है, तो फिर तो जो ये कर रहा है वो सब सही हो गए, जब वो होने ही नहीं है। तो मुझे स्पष्टीकरण करना पड़ा कि भैया इंद्रिय संयम, प्राणी संयम भी संयम है, नहीं तो आप इसके लिए सही मान लोगे। इसको भी पहचानना जरूरी है। तो जो शुरुआत चर्चा की थी वो चर्चा इसलिए जरूरी थी कि इसको संयम मत मान लेना। ये जो तुम्हारे असंयम के कार्यों में प्रवृत्ति है, रुचि है, चिंतन है, उपयोग लगाते हो, अरे उपयोग लगाना अभिशाप है। क्या सोच रहे थे आप? वो एक राजा जनक को बताया था आपको, सपना आ गया। क्या सपने में देख रहे कि साहब भटक गए, सैनिक छूट गए, भटकते भटकते जंगल से किसी तरह पहुंचे, एक छोटा सा गांव कस्बा दिखाई दिया। अब बहुत तेज भूख लग रही थी, कपड़े धूल मिट्टी से सन गए हैं, घोड़ा भी गिर गया, कहीं मर गया, क्या हो गया, किसी तरह भटकते भटकते पहुंचे, बहुत तेज भूख लगी। क्या करें? तो जानबूझ के अपने जो चिन्ह थे राजसी उनको छुपाया कहीं पेड़ के खोखले में। तो अब राजा होके तो भीख नहीं मांग सकते ना, किसी का सदाव्रत नहीं खा सकते। आम आदमी बन के सिंपल ऐसे पहुंच गए। तो किसी ने ज्यादा भूख लगी तो उन्होंने कहा देखो वहां सदाव्रत बढ़ता, वो सेठ बांटता। लाइन में लग के बैठ गए, सबसे लास्ट में, बीच में उसने बोला लास्ट में बैठो, लास्ट में बैठ गए। जब तक इनका नंबर आया तो वो खिचड़ी बढ़ रही थी, वही खत्म हो गई। जो बहुत मांगी तो खुरचन दे दी, नीचे जल जाती, लग जाती, वो दे दी पत्ते पे रख के, वही तसल्ली कर ली, चलो कुछ तो मिली खाने, वो भी चीला के झपट्टा मार गई। नींद खुली, अरे मैं क्या कर रहा था, क्या कर रहा था मैं? ऐसे जिनका उपयोग सावधान होता है, अरे मैं मन वचन काय में प्रवृत्ति कर रहा था। आप डिफरेंस समझ रहे? मैं मन वचन काय में प्रवृत्ति कर रहा था। सावधान हुए हो, सावधान होके अपने स्वरूप में चले गए, तब समझना आपने समर्पणे की शुरुआत की। लेकिन जिनको ऐसी चर्याएं करते हुए खेद नहीं बरतता है तो उनको बताना पड़ता है कि तुम असंयम भाव में हो, तुम श्रमण कहने के, मुनि कहलाने के अधिकारी नहीं। किसी कीमत पे तुम, मैं तो आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं भैया, आपका परम सौभाग्य जो आपके भाव हुए, ग्रस्तपना त्याग कर मुनि धर्म अपनाने के भाव हुए, इसे चरितार्थ करिए, इसे इन कामों में मत लगाइए। ये ग्रस्तों के काम ग्रस्तों को करने दीजिए, ये तुम्हारे काम नहीं। ये अभिनय करना तुम्हारा काम नहीं है, ये मुनि धर्म अभिनय की चीज नहीं। समझ में? इसकी गहराई पहचानिए। किन भावों में लगे हो तुम? किन को आशीर्वाद देना? किसका, काय का आशीर्वाद? अरे ये मुनि धर्म कलंकित होगा, नाराज मत होना। मैं एक बात पूछता हूं, मेरे सामने घटना हुई वो बता रहा हूं। एक कोई सज्जन कहते साहब महाराज जी के कमंडल का पानी निकाल के दे दो। क्यों दे दूं? हमारी माता जी असाध्य बीमार हैं, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया
हो सकता है ये इनके तपस्वी है, इनका पानी वो पिलाए पानी, तो हो सकता कोई ने कहा कि हो जाए तो भाई साहब वो ही दे दो। मैंने कहा भैया मैं तो ना करूँ। क्यों? नहीं, वो तो शौच का पानी है। अरे तुम्हें पता नहीं है, तुम काय के पंडित हो? तो भैया मैं पंडित तो हुई नहीं, तुम बताओ क्यों कह रहे ऐसा? कहते हमारे यहाँ मुनिराज, उनका तो मल भी मल्लौषधि रिद्धि, जल्लौषधि रिद्धि, कितनी कितनी रिद्धियां कहेंगे। अरे साहब वो उनका तो कफ आदि भी वियडी, ठीक है ना, नाक का मैल ये भी कहीं लग जाए तो उनके कितने कितने रोग दूर होते हैं, ऐसे हमारे यहाँ महिमा कही गई। तो मैंने कहा भैया वो रिद्धिधारियों के तो होंगे, उनमें ये कब कहा कि कमंडल का पानी लेना? कोई रिद्धि में दिया कि कमंडल का पानी पिलाना? नहीं। कर क्या रहे हो भैया? हम इन बातों के लिए किसी भी रूप में समर्थन नहीं कर सकते, कोई मुनिराज नहीं कर सकते। कोई भी, न श्रावक को ऐसा विकल्प आना चाहिए, ना मुनिराज को ऐसा विकल्प आना चाहिए। कोई भ्रम नहीं पालना चाहिए। क्यों? क्योंकि वास्तविकता बड़ी कड़वी होती है। वादिराज मुनिराज का नाम सुना है? सनत कुमार चक्रवर्ती का नाम सुना है? वादिराज मुनिराज जब वो कहते हैं साहब हम कह आए, राजा सेठ ने कहा हम तो कह आए कि मुनिराज, दिगंबर मुनिराज कोड़ी हो ही नहीं सकते। अब साहब लोगों ने तो भ्रम फैला रखे हैं कि साहब उन्होंने फलां स्तोत्र लिखा था, इसलिए वो विशाफहार स्तोत्र लिखा था या कौन सा लिखा था, उसके कारण हो गए। सब कुछ नहीं है, से एक सहज भाव है तो हुए। तो अभी मुनिराज ने ये भावना रखी थोड़ी सी कि देखो ये व्यक्ति कह आया, पर उस समय तो शरीर में कोढ़ था, तो उंगली के सबसे छोटी उंगली के इतने हिस्से में बच गया। अब वहां वो लोग, राजा आया सबको लेके देखने और देखा कि कंचन सा शरीर चमक रहा। अरे साहब वो बहुत झूठ बोलता है और ऐसा उसको सजा दो। तो मुनिराज ने कहा इधर आओ राजा, ये देखो वो झूठ नहीं बोलता, पर ये कोड़ी होना या निरोगी होना ये देह का धर्म है, ये साधु का धर्म नहीं। यदि आज ये निरोग नहीं होता तो क्या तुम सूली चढ़ा देते जनों को? अरे शरीर में रोग हुआ तो हुआ, इससे तुमने चरित्र की पहचान कैसे कर ली? देह के रोग, चमड़ी के रोग, इससे तुम चरित्र की पहचान कैसे कर सकते? चरित्र की पहचान चरित्र से करो, चमड़ी से मत करो। ये वादिराज मुनिराज का वाक्य है। मुनि धर्म की पहचान कैसे है? चमड़ी से नहीं है, चरित्र से है। यदि आज पुण्य का उपयोग नहीं होता और ये नहीं बदली होती तो क्या तुम सारे जैनियों को सूली पे चढ़ाते, दुर्व्यवहार करते, जैन मुनियों से अभद्रता करते? तुम कैसे राजा हो? क्या विवेक है तुम्हारा? ये देखो बचा हुआ है, क्या कर लोगे तुम और क्या मैं कर लूंगा? अंतर समझ रहे हो? क्या संदेश दे रहे हैं वो? आप देह के संस्कार पर मत जाइए, अपने चारित्र के संस्कार पर जाइए। आपके परिणाम कितने संस्कृत हैं, कितने मर्यादित हैं, उसकी कीमत कीजिए, इनकी कीमत मत कीजिए। समझ में आया? आप बाहर में सुधारना चाहते हैं, ज्ञानी कहते हैं तुम अंदर में सुधरो, बाहर में मत सुधरो। बाहर के सुधार और संस्कार को श्रृंगार कहा जाता है, विकार कहा जाता है, और अपने स्वरूप के संस्कार को मोक्ष का मार्ग कहा जाता है, वो समण धर्म। जब जब हम बाहर सुधारते हैं तो असंयत होते हैं, और जब स्वरूप में रमते हैं, अपने आप को उपयोग को संवारते हैं, तो आप संयत होते हैं। ये संयत और असंयत का अंतर है। जिसने देह को संवारा, जिसने वाणी को संवारा, कई लोग होते हैं बड़े गर्व से कहते हैं क्या अच्छी कविता करती, क्या ऐसा बोलते हैं, हजारों की भीड़ मंत्रमुग्ध होके सो। क्या संवारी आपने? वाणी संवारी, लच्छेदार भाषा बोली, अच्छे अच्छे दृष्टांत दिए, रोचक लोग बाग मंत्रमुग्ध हो गए। किस पर? क्या वाणी आपका धर्म है?
क्या वचन ये मुनि धर्म है? इसके संस्कार से आप अपने आप को महान कैसे मान सकते? आपकी महानता न वाणी में है, न विकल्पात्मक विचारों में है, और न शरीर की क्रिया में है। आपकी महानता इन तीनों के माध्यम से बहने वाले उपयोग, चंचल होने वाले उपयोग को समेटना और अपने स्वरूप में मर्यादित करना, इसमें आपकी महानता है। यहां से आपका समण धर्म शुरू होता है। जितना आप श्रम करते हो वो सम के लिए श्रम किया जाता है। जिसको सम का रिजल्ट नहीं मिला उसका श्रम करना निरर्थक है। जैसे कोई आईएएस नहीं बना तो उसका यूपीएससी का एग्जाम देना निरर्थक है। ऐसे ही जो समभाव को प्राप्त नहीं हो सका उसका श्रम करना निरर्थक है। ये मर्म आचार्य देव ने यहां बताया। विशेष चर्चा करते हैं इसमें।